मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज हूँ। मेरा वर्णन सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि वेदों, पुराणों, उपनिषदों में भी बड़ी महत्ता के साथ किया गया है। मैं सिर्फ नगर ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आस्थावान लोगों की आस्था का केंद्र भी हूँ। मेरी गोद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती खेला करती हैं। इस पावन धरती पर ऋषियों के ऋषि महर्षि भारद्वाज की तपोस्थली और आश्रम स्थिति है। यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण ने वन जाते हुए पहला प्रवास किया। मैं राम के चरणों की धूल भी हूँ। हाँ, मैं प्रयागराज हूँ। मेरे नाम की व्याख्या लोग कुछ इस तरह से करते हैं। प्र यानी बहुत बड़ा और याग यानी यज्ञ। प्रकृष्टो यज्ञो अभूद्यत्र तदेव प्रयागः। इस प्रकार से मेरा नाम प्रयागराज पड़ा। मेरे नाम का दूसरा मतलब भी है, वह स्थान जहाँ बहुत से यज्ञ हुए हों। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहीं पर एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया था। इस यज्ञ में ब्रह्मा स्वयं पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान और भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बनकर पधारे थे। यज्ञ के अंत में 3 देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पाप बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था जिसे आज अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष किले में आज भी विद्यमान है। रघुकुल के राजा भागीरथ अपने पूर्वजों को तारने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। मेरी गोद में ही माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी का भी वास है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरने से संगम की धरती भी पावन हो उठी और 3000 सालों से कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता चला आ रहा है। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने और लंकापति रावण का अंत कर अयोध्या लौटने के दौरान भी प्रयागराज ही आए थे। उन्होंने यहीं पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए कोटि शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की थी। धर्म और अध्यात्म के नगर प्रयागराज की पहचान 1853 में बदल गई। मुगल शासक बादशाह अकबर ने यमुना के तट पर एक शानदार किले का निर्माण कराया और प्रयागराज का नाम बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया, जिसके बाद कालांतर में मैं इलाहाबाद के नाम से मशहूर हो गया। गुलामी के इस नाम के साथ मेरा वास्ता 435 वर्षों तक बना रहा। अंग्रेजी राज के दौरान मैं कई वर्षों तक संयुक्त प्रांत की राजधानी के तौर पर भी जाना जाता रहा। 1857 की पहली आज़ादी की क्रांति में 14 दिनों तक अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद रहा और मेरी छाती पर 14 दिनों तक आज़ादी का झंडा लहराता रहा। कठिन संघर्षों के बाद जब देश आज़ाद हुआ और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ, मैं प्रदेश के 4 बड़े महानगरों में से एक था, लेकिन संगम, द्वादश, माधव, नागवासुकी, अलोप शंकरी शक्तिपीठ के कारण पूरे भारत में मैं तीर्थ के रूप में प्राचीन काल की भांति स्थापित रहा। हालांकि देश की आज़ादी के दौरान कई बड़े बदलाव भी हुए। यहीं पर अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी शहादत दी थी। तो वहीं स्वराज भवन और आनंद भवन भी इसी आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख केंद्र रहा। आज़ादी के पहले की इमारतों में पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, खुसरो बाग आज भी मेरी शान को बढ़ा रही है। प्रयागराज की सफ़र को मज़ेदार बनाने का काम करते हैं यहाँ के मशहूर और लजीज जायके। सुबह होते ही दुकानों पर कचौड़ी सब्जी बनने का सिलसिला शाम को इमरती और चाट पर ही ख़त्म होता है। नमकीन से लेकर मीठे तक स्नैक्स की ढेरों वैरायटी यहाँ मौजूद है, जो पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि खाना क्या है। पूर्वांचल के खान पान में जो अलग बात नज़र आती हैं वो ये कि यहाँ मसालों को भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सेहत से ज़्यादा स्वाद को वरीयता दी जाती है।